हेलो, मैं डॉक्टर नलिनी मडरिया, आशीर्वाद हॉस्पिटल एक्सी टेस्ट ट्यूब बेबी छत्तीसगढ़ रायपुर से बोल रही हूँ। आज हम अपने हॉस्पिटल की कुछ सक्सेस स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करेंगे और इस स्टोरी को शेयर करने के पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि बहुत सारे दंपत्ति रहते हैं, बहुत सारी महिलाएं रहती हैं जो कि बहुत निराश होकर भटकते रहते हैं, निराश होकर इलाज करना बंद कर देते हैं कि हमें तो कभी संतान हो ही नहीं सकती है। तो उन सबको मैं ये बताना चाहूँगी कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको समय रहते सही सेंटर की चुनाव की ज़रूरत है, सही इलाज की ज़रूरत है। पहला केस मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो है बिहार की एक महिला थी, बिहार के दंपत्ति थे। वो हमारे पास आए थे अभी से 5 साल पहले और यहाँ से आने से पहले लगभग वो लोग 4-5 सेंटर में घूम चुके थे। बेसिकली महिला का जो बच्चादानी था, गर्भाशय का आकार जो थोड़ा छोटा था और बहुत सारे अच्छे सेंटर्स में जाने के बाद भी उनको ये जवाब मिला था कि आपको गर्भधारण नहीं हो सकता है, माँ बनने की क्षमता आपके में बिल्कुल नहीं है। तो बहुत ज़्यादा निराश होकर आए थे, उनको सरोगेसी के लिए ऑप्शन दिया गया था। तो हमारे पास आए, यहाँ पे हमने उनकी जांच पड़ताल की, उनकी हिस्ट्री ली, उनका इन्वेस्टिगेशन किया, 3D अल्ट्रासाउंड किया और हिस्ट्रोस्कोपी किया, जिससे कि हमें यह पता चला कि बच्चेदानी की कैविटी के अंदर स्पेस कैसा है, क्या है। और हमने इस केस को एज ए चैलेंज लेते हुए आगे इसमें हमने कोशिश की और यह बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि प्रथम प्रयास में ही उस महिला को सफल गर्भधारण हुआ। तो मेरा बताने का मतलब यह है कि आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। समय रहते सही इलाज करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आज वह 3 साल के एक बच्चे की माँ है और बहुत खुश है। दूसरे स्टोरी में आपके साथ शेयर करूंगी एक दंपत्ति की। ये हमारे मैगज़ीन में आपने पढ़ा भी होगा। इसमें जो दंपत्ति थे उनको 17 वर्ष का उनका पुत्र था, वो वॉलीबॉल का नेशनल चैम्पियन था और यही महादेव घाट में डूबने से उस बच्चे की मृत्यु हो गई। बहुत तकलीफ़ में थे, उसके माता पिता बहुत दुखी थे और रोते हुए हमारे पास आए थे और उम्र भी हो चुकी थी, पर वो चाहते थे कि किसी तरह से हमारा एक बच्चा हमें वापस मिल जाए। तो हमने उनको बहुत समझाया, क्योंकि बहुत एज हो चुकी थी और भी प्रॉब्लम्स थे, पर फिर भी वो बोले कि नहीं, हमको प्रयास करना है। यहाँ पे उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी, उन्होंने कोशिश की और उसमें भी हमने प्रयास किया। क्योंकि महिला की एज ज़्यादा हो चुकी थी तो हमने इसमें oocyte डोनेशन का सहारा लिया और oocyte डोनेशन से सफल एम्ब्रियो बनाकर और उस एम्ब्रियो को उसके गर्भाशय में इम्प्लांट किया और वह महिला भी बहुत सफल रूप से गर्भवती हुई और 9 माह में उसने बहुत स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। इतनी उम्र होने के बाद भी पूरा 9 मंथ्स उसका अनइवेंटफुल रहा और बहुत स्वस्थ बच्चे की वो माँ बनी। फिर से बेटा हुआ था उसको। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब उसका बच्चा हुआ तो उसके जो पहला उसका बेटा था, उसके दोस्त लोग जो कि अभी 18 साल के हो चुके थे, वो लोग उस बच्चे को देखने आए कि हमारा दोस्त वापस आ गया है। तो उन माता पिता के लिए बहुत ही मार्मिक क्षण था ये और हमारे लिए भी बहुत बड़ी सफलता थी कि उनको उनकी खुशी वापस मिल सकी। तो ये कहानी शेयर करने का मेरा उद्देश्य आप लोगों से यह है कि बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम बिना प्रयास के ही निराश होकर बैठ जाते हैं, सबकी बातें सुन सुनकर दुखी होते हैं, लेकिन आपको निराश नहीं होना है। आपको आगे बढ़ना है, सही समय पे सही सेंटर का चुनाव करना है और इलाज से सफलता ज़रूर मिलती है। आज टेक्नोलॉजीज़ इतने एडवांस हो चुके हैं कि बहुत कठिन से कठिन इलाज भी बहुत आसानी से संभव हो सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से यह गुजारिश करती हूँ कि समय रहते सही सेंटर का चुनाव करें, सही इलाज करें और निराश बिल्कुल ना हो। आपकी और भी कोई क्वेरीज़ हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है, वेबसाइट है, फेसबुक पे है। आपके क्वेरीज़ को सॉल्व करने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे और कुछ भी ज़रूरी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।